हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पर स्वागत है। आज हम 22 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सा आवाज़ में आपको प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए आप प्लीज़ जो है एडजस्ट कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन लास्ट क्लास के रिवीजन करते हैं, उसमें हमने पढ़ा था इंडिया एंड यूएई द्वारा द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2032। हाल ही में भारत और जो है के द्वारा जो है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें टॉप पे सिंगापुर था। इंडिया के रैंकिंग 16 थी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन जो है लद्दाख में हो रहा है। भारत के प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने मिश्र पैरा बैडमिंटन आमंत्रण टूर्नामेंट 2026 में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड। किस ओलंपिक पदक विजेता द्वारा जो है एक बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं, उनके द्वारा संन्यास की घोषणा की गई है? उनका नाम है साइना नेहवाल। किस देश की आधी आबादी 2100 तक बूढ़ी हो जाएगी? तो 2100 तक जो है चाइना की आबादी बूढ़ी हो जाएगी। मानवाधिकार समूह ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में अरबपति की कुल संपत्ति बढ़कर कितने ट्रिलियन डॉलर हो गई है? तो 18.3 ट्रिलियन। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत में प्रति व्यक्ति आय 4,000 डॉलर पार कर उच्च मध्यम आय समूह वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा? तो 2030 तक। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सिमरन बाला गणतंत्र दिवस परेड पे सीआरपीएफ के 400 प्लस जवानों को, जो कि ऑल मेल मार्चिंग कंटिजेंट है, इनका नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनेगी? तो इनका संबंध है जम्मू कश्मीर से। 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे पद्म पानी अवार्ड 2026 प्रदान किया गया है? तो इलाय राजा को। सेकंड रेंज वाइड डॉल्फिन सर्वे की शुरुआत किस राज्य के बिजनौर जिले से की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश से की गई है। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है 77th रिपब्लिक डे परेड पर पहली बार किस संस्थान द्वारा निर्मित लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा? तो ये परीक्षण किया जाएगा, ये बनाया गया है डीआरडीओ द्वारा। तो इस अवसर पर पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक को प्रदर्शित किया जाएगा और ये डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। इस मिसाइल की ध्वनि की जो गति से 5 गुनी गति तेजी से चलने में सक्षम है और दुनिया की सबसे उन्नत हथियार प्रणालियों में से एक है। इसके अलावा जो है रिपब्लिक डे परेड पे धनुष गन सिस्टम, आकाश लॉन्चर और सूर्यास्त यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इस बार 26 जनवरी 2026 के परेड पे मुख्य अतिथि हैं उर्सुला वॉन डर लियन और एंटोनियो कोस्टे। यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन काउंसिल के ये हेड हैं। और इस गणतंत्र दिवस पे पहली बार भारतीय सेना की जो वेटरनरी कोर है वो हिस्सा लेगी और इसमें 30 राज्यों और विभागों की झांकियां प्रदर्शित की जाएगी। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा गणतंत्र दिवस पर जो एट होम समारोह के लिए जो निमंत्रण पत्र भेजा जाता है उसको डिजाइन किया गया था एनआईडी अहमदाबाद, जो कि आधारित थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जिसको हम अष्टलक्ष्मी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के संसद, जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी कहते हैं, उसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों पे सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगाने को लेकर मतदान हो सकता है? तो ये अभी ब्रिटेन में जो है ऐसा बिल लाया जा रहा है। इससे पहले आप रिलेट करो, ऑस्ट्रेलिया जो है ऐसा पहला देश बना है जो कि इस लॉ को जो है वो अपने देश में जो है वो जारी हो चुका है और वहाँ के बच्चे 16 साल से कम उम्र के बच्चों पे सोशल मीडिया बैन है। ठीक है, अभी जो है कुछ जैसे जो ऑस्ट्रेलिया ऐसा फर्स्ट कंट्री बना था वर्ल्ड में जिसने जो 10 दिसंबर 2025 से ये लॉ इफेक्टिव है। चाइना में भी कुछ डिजिटल कंट्रोल है बच्चों को लेकर, जिसमें स्क्रीन टाइमिंग और फिल्टर कुछ कंटेंट फिल्टर है वो कुछ ऐप जो है डिसेबल हो जाते हैं कुछ घंटे लेट आवर में। इसके अलावा मलेशिया में भी जो है अंडर 16 के बच्चों पे जो है 1 जनवरी 2026 से जो है ये कुछ लॉ इम्प्लीमेंट किए गए जिसमें जो है सोशल मीडिया के लिए केवाईसी जो है वेरिफिकेशन, एज वेरिफिकेशन जो है ये जरूरी कर दिया गया है। ब्राजील के द्वारा भी ऐसा लॉ बनाया जा रहा है और मार्च 2026 तक जो है ऐसा ही है कि ब्राजील में भी ये लॉ पारित हो जाएगा। इसके अलावा डेनमार्क में भी ये पारित होने की संभावना है 2026 में और नॉर्वे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई द्वारा खिलाड़ियों
के लिए बनाए गए केंद्रीय अनुबंधन में किस श्रेणी को समाप्त किया जा रहा है? तो जो उनको कितना फीस मिलना चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है श्रेणियाँ डिवाइडेड है खिलाड़ियों को, कि अगर खिलाड़ी किस श्रेणी में है उस श्रेणी की कितनी फीस होती है, उनको वो फीस दी जाती है। तो अभी जो बीसीसीआई के द्वारा जो ए प्लस बनाया गया था ना 2018 में, इसको जो है समाप्त किया जा रहा है। अब सिर्फ ए, बी, सी और डी ये ही 4 श्रेणी रहेंगे। तो ये श्रेणी 2018 में पारित की गई थी। अब ए श्रेणी, ए प्लस जो श्रेणी है उनके जो सालाना जो उनको दिया जाता है पैसा वो 7 करोड़ रुपए है। ए श्रेणी में 5 करोड़ रुपए जाते हैं, बी श्रेणी खिलाड़ियों को 3 करोड़ और सी श्रेणी को 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है। लेकिन 2025-26 के लिए जो अनुबंधन हो रहा है खिलाड़ियों को केवल ए, बी, सी और डी श्रेणी में ही बांटा जाएगा। ए श्रेणी में अभी जो 2025-26 तक जो है कौन-कौन से 4 खिलाड़ी शामिल थे, जिनके नाम है रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा। यही ए प्लस श्रेणी में थे, लेकिन अब ये ए प्लस श्रेणी भी हटा दी गई है। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो लिस्ट है क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं सरफराज खान। फ्रेंच सुपर कप जो है पीएसजी के द्वारा जीता गया है। दीप के जो घोघला बीच में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 हुआ था, उसमें पदक तालिका पे शीर्ष स्थान पे थी कर्नाटक। वुमेन्स इंडिया हॉकी लीग जो है दिल्ली एसजी पाइपर के द्वारा जीता गया है। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल का खिताब अरियाना सबालेंका और डेनियल मेडवेव के द्वारा जीता गया है। विराट कोहली द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने में ये दूसरे स्थान पे हासिल किया है इन्होंने। सऊदी अरब में जो है स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट में जो हुआ था, जिसको जीता गया है बार्सिलोना के द्वारा। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जो है ये जीता गया है रेलवे के द्वारा मेल कैटेगरी में और फीमेल कैटेगरी में महाराष्ट्र के द्वारा। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 जो है पहली बार विदर्भ के द्वारा जीता गया है। मुंबई मैराथन 2026 जो है टाडा अबाटे मेल कैटेगरी में और यशे शेकुले फीमेल कैटेगरी में। इंडियन मेल में जो है वो कार्तिकी करकरे और इंडियन फीमेल में संजीवनी जाधव के द्वारा। भारत के 92nd ग्रैंड मास्टर बने आर्यन वर्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डिजिटल डेटा एम्बेसी बनाने को लेकर समझौता हुआ है? तो इंडिया और यूएई के बीच हुआ। अभी यूएई के जो राष्ट्रपति आए हुए थे इसी के दौरान ये समझौता भी हुआ है। तो अगर ये जो समझौता जो है ये पूरी तरीके से अगर हो जाता है और भारत ऐसा डिजिटल एम्बेसी बनाता है, तो ये भारत के द्वारा पहली बार किसी अन्य देश में डिजिटल एम्बेसी खोला जाएगा। अब डेटा एम्बेसी क्या होता है? जिस तरह जो है हर कंट्री जो है दूसरे देश में अपना एम्बेसी खोलती है, उसी तरह डेटा एम्बेसी होता है जिसमें जो जो देश खोल रहा है दूसरे देश में, जैसे कि इंडिया अगर यूएई में खोलेगा अपना एम्बेसी, तो इंडिया का एक ऑफिस होगा यूएई में, जहाँ पे इंडिया जो है अपना सारा डिजिटल डेटा जैसे कि सरकारी रिकॉर्ड, वित्तीय जानकारी, नागरिकों से जुड़ा अहम डाटा ये सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन ये डेटा किसी दूसरे देश में रखा जाता है। इसका मकसद यह है कि अगर जैसे कि आप इंडिया पे कभी साइबर हमला हो गया या कुछ आपदाएं आ गई या कुछ प्रॉब्लम, जिससे डिजिटल डेटा जो है वो सुरक्षित रखा जा सके, इसलिए दूसरे देश में भी ऐसी एम्बेसी बनाई जाती है। अब ऐसा कहेंगे दूसरे देश में तो डेटा लीक होने की संभावना नहीं, इस डेटा एम्बेसी में जो डेटा होता है वो पूरी तरह जो देश खोल रहा है उस जिस देश में एम्बेसी अपना, उसी देश का ये पूरा अधिकार होता है। मतलब इंडिया अगर यूएई में खोलेगा तो इंडिया के अधिकार में ही रहेगा। उसमें उस जिस देश में वो खोल रहा है, जैसे यूएई में खोलेगा तो यूएई पे जो नियम कानून है वो लागू नहीं होंगे इसके ऊपर। ठीक है, मतलब कोई भी तलाशी, जब्ती या किसी कानूनी कार्रवाई से ये छूट प्राप्ति होती है। 2017 में जो है पहली बार एस्टोनिया जो है दुनिया का पहला देश बना था जिसने लक्समबर्ग में डेटा एम्बेसी स्थापित की थी। और 2021 में मोनाको ने भी जो है लक्समबर्ग में ही अपनी जो है एम्बेसी बनाई थी। और अगर इंडिया ऐसा करता है तो इंडिया के लिए पहला कदम है। अभी हम यूएई से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। अभी अमेरिका अरब देशों से, जितने भी अरब देश हैं उनसे बनने वाले फैक्ट हम देख रहे हैं। अमेरिका के द्वारा सऊदी अरेबिया को F-35 लड़ाकू विमान बेचने को लेकर योजना बनाई जा रही है। सऊदी अरेबिया को उत्तर से दक्षिण तक पैदल पार करने वाली पहली महिला एलिस मॉरिसन बनी थी। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान भारत दौरे पे आए थे। उसके अलावा जो है पीएम नरेंद्र मोदी अपने 4 दिवसीय दौरे में जो है जॉर्डन की यात्रा पे पहुंचे थे।
ओमान के सुल्तान द्वारा जो है उसके देश का सर्वोच्च सम्मान द फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ ओमान जो है नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। और ओमान और भारत के बीच मुक्त व्यापार को लेकर समझौता हुआ है। और भारत, यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच ऊर्जा एक्सचेंज को लेकर समझौता हुआ है। और अभी जो है यूएई के राष्ट्रपति अभी भारत दौरे पे आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सैन्य संगठन द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा। क्योंकि जो रिपब्लिक डे परेड है उसी के मद्देनजर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये तैनाती की गई है। कुछ हम जो है आर्म्ड फोर्सेस से इंडिया के उसके देख लेते हैं। सबसे पहले जो है आर्मी जो चीफ हैं हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। एयर चीफ है जो है एपी सिंह है। और नवल चीफ जो है वो दिनेश त्रिपाठी है। इंडियन कोस्ट गार्ड एक अर्धसैनिक बल है जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है, जो कि जो समुद्री सीमा है उसकी रक्षा करता है। फिर उसके बाद होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसमें जो है 7 जो है अर्धसैनिक बल आते हैं जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए होते हैं। जो बीएसएफ होता है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा करता है। सीआरएफ जो है ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जो सीएफ है इसका सबसे लार्जेस्ट जो अगर आप कहेंगे वो सीआरएफ ही होता है। ये जो है इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करता है। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ये एयरपोर्ट, न्यूक्लियर प्लांट, इस टाइप के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करता है। आईटीबीपी इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस जो है इंडिया चाइना बॉर्डर का रक्षा करता है। सशस्त्र सीमा बल नेपाल भूटान की। आसाम राइफल ये ओल्डेस्ट पारा मिलिट्री फोर्स है जो कि इंडो म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा करता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो होता है जिसको हम काउंटर टेररिज्म के लिए काम करता है, जिसको हम ब्लैक कैट भी कहते हैं। कुछ स्पेशल फोर्सेस होते हैं जैसे आर्मी के पारा स्पेशल फोर्सेस होते हैं, नेवी के मार्कोस और एयरफोर्स के गरुड़। इसके अलावा जो है स्पेशल फ्रंटियर पुलिस भी होती है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को डायरेक्टली जो है सर्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो भारत के पहले आदिवासी निर्वाचित नेता भी बने हैं, जो कि WEF 2026 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इन्हीं को प्रतिष्ठित व्हाइट बैज प्रदान किया गया है। तो ये है झारखंड के जो है हेमंत सोरेन जो है, ये अभी दावोस में जो WEF की बैठक हो रही है उसमें जो है ये ऐसे पहले आदिवासी निर्वाचित नेता बने हैं जो कि WEF को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इनको प्रतिष्ठित व्हाइट बैज भी प्रदान किया गया। अब ये क्या होता है ये देखते हैं। व्हाइट बैज जो है विश्व स्तर पर चयनित वैश्विक नेताओं को दिया जाता है, जिसके माध्यम से उन्हें WEF कांग्रेस सेंटर और विशेष कार्यक्रम में पूर्ण प्रवेश मिलता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जो अभी हो रहा है दावोस में स्विट्जरलैंड में, उससे रिलेटेड फैक्ट देख लें तो 2026 में दावोस में जो विश्व आर्थिक मंच की बैठक है, भारत की तरफ से जो है 6 राज्यों के मुख्यमंत्री गए हैं। इसमें है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, झारखंड। इसके अलावा WEF 2026 में 4 केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लिए, जिसमें है अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी और राम मोहन नायडू। और झारखंड की एक है कल्पना सोरेन। इनके द्वारा दावोस में पहली बार जो है दावोस जो WEF की बैठक होगी इसमें संबोधित किया जाएगा इनके द्वारा। इसके अलावा WEF के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चे में डिएगो गार्सिया का संबंध किस देश से है जिससे ब्रिटेन द्वारा वापस किया जा रहा है? तो ये किस देश से संबंधित है जो जिस पे पहले ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था, और ब्रिटेन जो है अब उस देश को वापस रिटर्न कर रहा है इस द्वीप को। ये एक आइलैंड है, ठीक है। तो ये संबंध रखता है मॉरिशस से, ठीक है। अभी चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो है एक AI जनरेटेड इन्होंने मैप जारी किया है, ठीक है, अमेरिका का, जिसमें कुछ विवादित चीजों को उन्होंने दिखाया है और इसी का भी इन्होंने जिक्र किया है इस आइलैंड के बारे में, ठीक है। तो पहला AI जनित नक्शे में जो अमेरिका के द्वारा जारी किया गया उसमें ग्रीनलैंड, कनाडा और वेनेजुला को अमेरिका हिस्से के रूप में दिखाया कि अमेरिका का अधिकार है, इस तरीके से, ठीक है, कि ग्रीनलैंड पे जो है अमेरिका का शासन है।
और दूसरा उन्होंने दिखाया कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से जो निजी बातचीत है उसका स्क्रीनशॉट उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल लिया है। और तीसरा जो हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से जो अहम है, डिएगो गार्सिया द्वीप, ये है मॉरिशस, ठीक है, हिंद महासागर में। और ये है डिएगो गार्सिया, ठीक है, ये एक द्वीप है। इसी के द्वारा, इसी द्वीप पे जो है मॉरिशस ब्रिटेन के द्वारा जो है इसको वापस जो है, इस पे ब्रिटेन का पहले शासन था और ब्रिटेन जो है वापस से जो है ये मॉरिशस को दे रहा है, रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये मॉरिशस का ही ये था जिस पे ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था। तो ये ब्रिटेन के द्वारा इसको वापस किया जा रहा है। इसी को लेके जो है अमेरिका के द्वारा ब्रिटेन को इस कहा गया है कि ब्रिटेन का बहुत गलत फैसला है जो ये रिटर्न कर रहा है मॉरिशस को। अब ये डिएगो गार्सिया क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हिंद महासागर में 60 वर्ग किलोमीटर में मील में फैला चागोस आइलैंड का हिस्सा है। और ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच हुए समझौते के अनुसार ये अभी समझौता हुआ है, जिसमें ब्रिटेन अगले 99 साल तक गार्सिया के सैन्य अड्डे को लीज पे रखने के लिए हर साल 101 मिलियन पाउंड सालाना भुगतान करेगा। मतलब ये रिटर्न कर रहा है मॉरिशस को, ये मॉरिशस के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन ब्रिटेन जो है यहाँ पे फिर भी अपना सैन्य शासन रखेगा, लेकिन इसके लिए ये मॉरिशस को पेमेंट करेगा। तो गार्सिया से अमेरिका और ब्रिटेन एक साथ जो है, तो पहले ब्रिटेन का शासन होने के कारण ब्रिटेन और जो अमेरिका थे, ये तीनों महाद्वीप जैसे एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, या इधर से ये द्वीप से एशिया भी देखते थे, इधर अफ्रीका भी देखते थे और इधर ऑस्ट्रेलिया पे भी नजर रख सकते थे। और जो दुनिया का अधिकांश तेल जो है व्यापारिक जहाज मलक्का जलमर्रू जो यहाँ पे है, यहाँ से होके जहाज जाता है तेल का। और इसके अलावा जो है हॉर्मुज, यहाँ पे जो है आप हार्मुज स्ट्रेट देखते होंगे, तो इन सब पे नजर रखने में आसानी होती थी। ये चेक पॉइंट्स की तरह था, जिसको लेके अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इसका जिक्र किया गया। अब भारत की क्या स्थिति है ये डिएगो गार्सिया को लेके। भारत ने जो है मॉरिशस के साथ मिलकर गार्सिया के नजदीक स्थित अगालेगा द्वीप पर अपनी सैन्य सुविधा विकसित की है, ताकि वो गार्सिया पे करीबी नजर रख सके। इंडिया के द्वारा भी एक सैन्य सुविधाएं विकसित की गई है। और मॉरिशस के जो चागोस द्वीप समूह है वहां पे सैटेलाइट स्टेशन भी स्थापित किया है, ताकि वो चीन और अमेरिका दोनों पे नजर रख सके। अमेरिका से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन कर लेते हैं। अमेरिका के द्वारा सबसे लंबा शटडाउन लगाया गया था। अमेरिका में जो 232 साल पुराना पेनिस प्रचलन को समाप्त किया गया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ट्रम्प गाजा शांति योजना के प्रस्ताव को अपनाया है। अमेरिका के द्वारा जो है सऊदी अरेबिया को F-35 लड़ाकू विमान बेचने की योजना बनाई गई थी। माइक्रोसॉफ्ट और के द्वारा जो है इंडिया में 17.5 अरब डॉलर का निवेश किया गया। अमेजन के द्वारा जो है इंडिया में 35 अरब डॉलर का निवेश 2030 तक किया जाएगा। अमेरिका के द्वारा कोर 5 हार्ड पावर ग्रुप का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया, जापान आएंगे। 600 अरब डॉलर से अधिक संपत्ति वाले पहले व्यक्ति एलन मस्क बने हैं। और MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर का दूसरा स्क्वाड्रन ओस्प्रे भारतीय सेना को में शामिल किया गया, जिसका संबंध अमेरिका से है। अमेरिका का संचार उपग्रह ब्लूबर्ड 2 को भारतीय रॉकेट LBM-3 मार्क 6 से लॉन्च किया गया था। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो है ग्रीनलैंड को अपने देश ग्रीनलैंड को अपनाने के लिए वहां पे विशेष राजदूत की भी नियुक्ति की गई थी। और अभी जो है अमेरिका नौसेना द्वारा जो है 31 साल बाद US डिफाइंड युद्ध पोत का निर्माण किया जा रहा है। वेनेजुएला को जो है अपने जो सैन्य कार्रवाई की गई थी अमेरिका के द्वारा, उसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और इसके अलावा अमेरिका के द्वारा जो है भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इंडियन सोलर एजेंसी, इससे निकलने का फैसला किया गया है। सैमसंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 का संबंध अमेरिका से है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच इंस्पायर्ड गैमेट 2026 का आयोजन हुआ है। भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने का प्रस्ताव अमेरिका के द्वारा दिया गया है। एलन मस्क की कंपनी XAI द्वारा निर्मित ग्रोक चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश मलेशिया और इंडोनेशिया है। अमेरिका में ग्रीनलैंड एनेक्सेशन स्टेटहुड एक्ट पारित होने पर अमेरिका ग्रीनलैंड को अपना 51वां जो है कंट्री बना लेगा। गोल्डन डोम का प्रोजेक्ट भी यहीं से है। और अमेरिका द्वारा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल करने के लिए शामिल भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं, जिनका नाम है अजय बंगा। ये कुछ मेजर स्ट्रेट हैं जो वर्ल्ड के हैं, जैसे कि है डेविस स्ट्रेट,
ठीक है, जिससे जो है कनाडा, ग्रीनलैंड अलग होते हैं। हडसन स्ट्रेट कनाडा से संबंधित है। बेरिंग स्ट्रेट अमेरिका, अलास्का अलग होते हैं। फ्लोरिडा जो है ये जो अमेरिका, क्यूबा से अलग होता है। युकाटान जो है मैक्सिको, क्यूबा से अलग होता है। जमाइकन जो है ये कैरेबियन देश में है। इसके अलावा जो इंग्लिश चैनल है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जिससे इंग्लैंड और फ्रांस अलग होते हैं। और यहीं पे नॉर्थ चैनल है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू जो है यहाँ पे स्पेन और मोरक्को अलग होते हैं। इसके अलावा डेनमार्क स्ट्रेट है और यहाँ पे डेनमार्क स्ट्रेट, जिससे ग्रीनलैंड और आइसलैंड जो है ये अलग होते हैं। यहाँ पे बॉरस स्ट्रेट है टर्की के पास। इसके अलावा जो है यहाँ पे बाबे मंडल देख रहे होंगे, जिससे यमन और जिबूती अलग होते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसका जिक्र किया गया है यहीं पे है, जिससे जो है ओमान और ईरान अलग होते हैं। पाक स्ट्रेट यहाँ पे है, ठीक है, इंडिया श्रीलंका के बीच। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है इंडोनेशिया मलेशिया के बीच है। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। कोरियन स्ट्रेट इधर और ताइवान स्ट्रेट है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप मक्का सागर स्ट्रेट और सुंडा स्ट्रेट जो कि इंडोनेशिया में है। इसके अलावा मोजाम्बिक स्ट्रेट है यहाँ पे अफ्रीका में, जिससे अफ्रीका का मेडागास्कर और मोजाम्बिक अलग होते हैं। यहाँ पे टॉरस स्ट्रेट है, जिससे ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी अलग होते हैं। यहाँ पे कुक स्ट्रेट है, न्यूजीलैंड को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। बास स्ट्रेट है, जिससे ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया जो है आइलैंड अलग होते हैं, ठीक है। और इनका पूरा डिटेल मैंने यहाँ दे दिया है, आप चाहे तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश में भारतीय राजनयिकों के लिए नॉन फैमिली पोस्टिंग घोषित किया गया है? तो किस देश को जो है ये भारत सरकार द्वारा नॉन फैमिली पोस्टिंग घोषित किया गया है? तो पोस्टिंग घोषित किया गया है बांग्लादेश को, बांग्लादेश सरकार के लिए। जो भारत के जो राजनयिक जो होते हैं वहाँ जाके रहते हैं, एम्बेसी टाइप का वही समझ लो जहाँ वो काम करते हैं। तो भारत ने सुरक्षा कारणों को देखते हुए बांग्लादेश को अपने राजनयिकों के लिए नॉन फैमिली पोस्टिंग घोषित करने का फैसला लिया है कि अब राजनयिक जो है वहाँ अपने परिवार लेके नहीं जा सकेंगे और जिनके परिवार है उनको सदस्यों को वापस भेजना होगा। जो राजनयिक हैं वो वहाँ पे काम करते रहेंगे लेकिन उनकी फैमिली नहीं रह सकती है। नॉन फैमिली पोस्टिंग तब घोषित किया जाता है जब वहाँ इस अस्थिरता हो, सुरक्षा को खतरा महसूस हो। तो जिसमें ये कई देशों पे लागू है इंडिया के द्वारा, जैसे कि इराक, अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान, ये सब शामिल है। पाकिस्तान को नो चिल्ड्रन पोस्टिंग घोषित किया है इंडिया ने। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो राजनयिक है वो अपने हस्बैंड वाइफ रह सकते पर बच्चे नहीं रह सकते पाकिस्तान में उनके साथ। तो इसको नो चिल्ड्रन पोस्टिंग घोषित किया है। बांग्लादेश की जो लोकेशन है उसकी जो कैपिटल है वो है ढाका। यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है, जब यहाँ आती है तो ये जमुना के नाम से जानी जाती है। गंगा आती है पद्मा के नाम से जानी जाती है। और ये जब दोनों मिलते हैं इधर, यहाँ पे मेघना नदी मिलती है और ये जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। और यहीं से जो है इसका जो है कॉक्स बाजार जो है बांग्लादेश का काफ़ी बड़ा बाजार लगता है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में टॉप पे कौन सा देश रहा है? तो टॉप पे चाइना रहा है। और इंडिया की जो पोजीशन है वो है 6th इसमें। तो 11 एशियाई देशों के बीच जो है इंडिया 6ठे पायदान पे है। और ये इंडिया की जो पहले जो रैंकिंग थी वो वही रैंकिंग बरकरार है, इंडिया की रैंकिंग में चेंज नहीं हुई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में विशाल बाजार है, मजबूत नीतियां हैं, लेकिन बुनियादी ढांचा लॉजिस्टिक संबंधी समस्याएं हैं, जिसके कारण जो है इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भारत को जो है थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। टॉप पे चाइना है, 6 पे इंडिया है। रैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट देखें तो बिजनेस कंसल्टिंग फर्म्स एमिक्स के मुताबिक रेयर अर्थ एलिमेंट के उत्पादन में भारत का विश्व में 7th रैंक है, 1st पे चाइना है। भारत जो है जापान को पीछे छोड़कर $4.18 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ दुनिया का चौथा इकोनॉमी वाला देश बन गया है। 1st पे अमेरिका, 2nd पे चाइना, 3rd पे जर्मनी, 4th पे भारत, 5th पे जापान। भारत चावल उत्पादकता में पूरी दुनिया में 1st स्थान पे है। NFHS के महिला सशक्तिकरण सूचकांक में टॉप पे गोवा है और स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में उत्तराखंड है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में देश में जो पहला स्थान हासिल किया वो महाराष्ट्र ने किया है।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में टॉप पे सिंगापुर है, इंडिया की रैंकिंग 80 है और लास्ट पे अफगानिस्तान है। वर्ल्ड डब्ल्यूएमओ के अनुसार साल 2025 दुनिया का तीसरा सबसे गर्म साल रहा है और 5G उपयोगकर्ता के मामले में भारत विश्व में जो है सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुम्बियो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स 2025 में लगातार 10 साल तक दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन बना हुआ है? तो ये बना हुआ है अबू धाबी। तो इसमें कहा गया है कि यहाँ पे जो है उच्च सुरक्षा मानक है, उन्नत निगरानी तकनीक है और कम अपराध दर और कुशल पुलिसिंग के कारण दुनिया भर में ये पहले स्थान पे है। यहाँ पे जो अपराध दर है यूएई में वो बहुत कम है, 14.41 के आसपास माना गया है। और इसमें जो है ये जो रैंकिंग हुई सेफेस्ट, ये सिटी की बात करें, सेफेस्ट सिटी में जो है जो खाड़ी देश हैं उनका दबदबा रहा है, जैसे अबू धाबी है, दोहा है, अजमन है, शारजाह है, दुबई है। तो जो है खाड़ी देशों का काफ़ी स्थान रहा है। इंडिया की जो अगर इसके अलावा जो ये सिटीज़ की रैंकिंग जारी की गई है जिसमें इंडिया के सिटीज़ में मैंगलोर जो है सबसे फर्स्ट पोजीशन में है, फिर बड़ोदरा है, अहमदाबाद, सूरत, जयपुर ये सब का स्थान है। कंट्रीज की बात करें तो सेफेस्ट कंट्री जो है अंडोरा का माना गया है, सेकंड पे यूएई है, थर्ड पे कतर, फोर्थ पे ताइवान और फिफ्थ पे ओमान है। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग जो है 67 रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल फैक्ट से रिलेटेड फैक्ट देख लें हम। सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला पहला देश बना था इजराइल। ऑस्ट्रेलिया के जो दिग्गज गेंदबाज हैं जिनका नाम है ब्रेट ली, इनको ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। संयुक्त राज्य के इतिहास में पहली बार जो है हिंदी उर्दू में संदेश प्रकाशित किया गया है। यूरो को अपनाकर यूरो जोन का 21वां सदस्य बनने वाला देश बना था बुल्गारिया। इसके अलावा चाइना के द्वारा लाउदी नाम का उन्नत मिसाइल विध्वंसक पोत बनाया गया है। पाकिस्तान द्वारा स्वदेश रूप से निर्मित तैमूर वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में यूरोपियन यूनियन द्वारा कार्बन टैक्स सी बैम लगाया गया है। इसके अलावा मालदीव के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पर संविधान संशोधन विधेयक बिल पर पेश किया गया है। रूस ने यूक्रेन पे हमले में पहली बार जो है यूरेन्स की जो है परमाणु तकनीक वाली बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल का दावा किया है। उत्तरी यूरोप में आए जो भीषण तूफान था गोरेटी, इसका नामकरण फ्रांस के द्वारा किया गया था। साउथ कोरिया के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका नाम था सुन युक योल, इनको 5 साल जो है जेल की सजा सुनाई गई है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो है पेरिस एग्रीमेंट है, इसके 10 साल पूरे हुए हैं। क्वाड समूह द्वारा पहली बार इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क के तहत फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज की गई है। और ब्रिटेन के ही उस सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में शामिल भारतीय मूल के 4 सदस्य द्वारा पदभार ग्रहण किया गया जिनका नाम है नीना गिल, गीता सम्मा टेटलर और उदय नागराजु। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।